अब हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो आपको सुनी सुनाई सी लगेगी, लेकिन इस खबर को आप सिर्फ अपराध से जुड़ी हुई खबर की तरह मत देखिएगा, उसे एक लेंस का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि ये खबर समाज से जुड़ी खबर है। ये खबर मुझसे और आपसे जुड़ी हुई खबर है। आप इस खबर को देखकर ये सोच सकते हैं कि आखिर सच में दोष किसका है। कर्नाटक के बेंगलुरु में महालक्ष्मी नाम की एक महिला का शव ठीक उसी अवस्था में मिला जिस अवस्था में आज से करीब 2 साल पहले दिल्ली में श्रद्धा वॉकर का शव मिला था। इस खबर में भी प्यार में तकरार, टुकड़े और फ्रिज शामिल है। महालक्ष्मी का परिवार साल 2019 तक नेपाल में रहा करता था। महालक्ष्मी ने हेमंत दास नाम के एक लड़के से शादी की। दोनों बेंगलुरु आए और यहां पर हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा तो महालक्ष्मी एक सैलून में काम करने लगी। साल 2023 में इन दोनों के बीच आपसी झगड़ा शुरू हुआ और इसकी वजह थी लव ट्रायंगल। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसके बाद दोनों अलग अलग रहने भी लगे। 21 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे व्यालिका वावल इलाके में एक घर से बदबू सी आने लगी। पड़ोसियों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस जब उस घर का दरवाजा खोलने के लिए पहुंची तो उसके अंदर रखे हुए एक सिंगल डोर फ्रिज पर सभी की नजर गई। इस फ्रिज से बदबू हर जगह फैली हुई थी। उस फ्रिज को जब खोला गया तो उसके अंदर पुलिस को पूरे 19 दिन तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के करीब 30 से 40 टुकड़े बन गए। 30 से 40 टुकड़े इसीलिए क्योंकि कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श तक पर बिखरे पड़े थे। कमरे में टुकड़ों की शक्ल में सबूत ऐसे बिखरे पड़े थे कि बेंगलुरु की फॉरेंसिक टीम को भी उसे समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ तक को बुलाना पड़ा। पुलिस ने घर की तलाशी ली और उस दौरान महालक्ष्मी का मोबाइल बरामद किया गया। जब मोबाइल की CDR यानी कि उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो यह पता चला कि इस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद ना तो इस फोन से कोई कॉल की गई, ना ही कोई कॉल रिसीव की गई और इसी से बेंगलुरु पुलिस को यह अंदाजा लगा कि महालक्ष्मी की हत्या 2 या 3 सितंबर के दरमियान में हुई होगी। हालांकि कातिल कौन है, इसको लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ की, लेकिन इन दोनों ने ही शुरुआती पूछताछ के बाद अब पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं था। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन, इनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी, जहां पर 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इन पर शक किया जा सके। As far as Vayalika murder case investigation is concerned, we are investigating the case from all angles, and more or less the culprit who is or the prime suspect who is likely to have committed this ghastly offence, he is identified. The only thing is we are yet to apprehend him, in the sense we have not yet caught him. So as and when the person is caught and further his interrogation is done, then we will be able to provide further details regarding the case. पुलिस अभी जांच कर ही रही है और शायद जल्द ही कातिल का पता भी लग सकेगा, लेकिन ऐसी खबरें एक समाज के तौर पर हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंसान कहां पहुंच चुका है। किसी इंसान के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसे फ्रिज के अंदर रखने वाला व्यक्ति सिर्फ अपराधी नहीं कर रहा, यह हैवानियत है जो कि इंसानों और जानवरों के बीच में बचे कुचे हुए फर्क को भी, भेद को भी खत्म कर देती है।